वेरी, आप समझ भी सकते हो कि टुच्चा इंस्टाग्राम टाइप वाला थिंग, इज देयर एनी नंबर कंपैटिबल टू ईच अदर, लाइक नंबर नहीं नहीं, कंपैटिबल ऐसा फ्रेंडली कुछ नहीं। ये जो नंबर? बोलते हैं ना, 3 वालों की 9 से नहीं बनेगी, फलाने की हाँ 4 वो से नहीं, वो उसका कोई मतलब नहीं है। There are no such thing as this is the friendly number and this is the enemy number or anything or any sort. That is just a नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, Instagram. ऐसा कोई नहीं है, उसको छोड़ जस्ट दो। फॉर रीच मैप। वो उनके लिए छोड़ दो जो करते हैं। ठीक है, no such. हाँ, ये वैसे होता है। ये तो पूरी पूरी डेट ऑफ बर्थ से कहानी समझ आती है बंदा कैसा होगा। क्या सारे 2 वाले ऐसे ही होंगे, क्या सारे 7 वाले ऐसे होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आप बोल दो 2 वाले इमोशनल होते हैं जी, ठीक है, बाद बाद में पता चले पूरी डेट ऑफ बर्थ देखो 2 नवंबर 2001 हो, डेस्टिनी 1 हो, फिर क्या करोगे? कोई कोई बहुत ज़्यादा होगी, फिर अकेले 2 तो सिर्फ वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। Because in the chart also, अगर आप देखें तो बेसिकली अगर हम चार्ट में देखें, एक अच्छा चार्ट आप किसको कहोगे कि जिसमें सिंगल डिजिट्स नंबर्स हो, अगर 4 हो तो डबल हो? नहीं, अच्छे बुरे की छोड़ दो, मैं तो अच्छे बुरे से ऊपर उठ चुका हूँ लाइफ में, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है यार। Okay. नथिंग गुड और नथिंग बैड, सबका अपना अपना है, अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं यार। Yeah, that's the. Okay, ये thanks. एक बताता हूँ। अब जैसे ये थी, मेरा दोस्त है एक, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा आपका होल्ड अच्छा होने लग जाए ना, तो एक तो होता है कि बंदे की डेट ऑफ बर्थ देख के आप उसकी नेचर बताते हो। कई बार ये ऐसा भी होने लग जाता है कि बंदे की नेचर देख के आप उसके नंबर गैस करने लग जाते हो उल्टा, कि ये होगा वो होगा। ठीक है, तो मेरा दो कल क्या हुआ, मेरे घर पे दोस्त आया हुआ था, तो उसकी वाइफ भी थी। तो उनके, यू विल नॉट इमेजिन हाउ शॉक देवर, क्योंकि मैंने उनका वैसे ही नंबर गैस कर लिया था। मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वैसे आइडिया भी नहीं था क्या होगा। क्या हुआ कि कल हम ना म्यूज़िक कर रहे थे, म्यूज़िक परफॉर्म करने गए कई बार कोई सोशल कॉज के लिए। तो वहाँ पे हम लोग एज अ बैंड परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पे। तो उसकी वाइफ भी, मतलब मेरे दोस्त जो साथ में परफॉर्म करते हैं, तो उनकी वाइफ भी आई हुई थी साथ में। तो उसमें से जो उस एक लड़का है, उसकी जो वाइफ है, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। शी इज़ ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, बैंड के लिए हमेशा टाइम निकालती है, हमें सपोर्ट करती है, कंटेंट मैनेज करती है, सब कुछ। तो इट वाज फर्स्ट टाइम दैट शी वॉच्ड अस परफॉर्म लाइव। और परफॉर्मेंस के बाद अगर लोग बड़े वो हो गए खुश, बैंड का नाम पूछ रहे हैं, आके हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, वंस मोर कर रहे हैं। तो चलो परफॉर्मेंस खत्म हुई, तो हम स्टेज से नीचे उतरे, तो वो रो रही है जोर जोर से, ऐसे आंसू गिर गए उसके। मैं, क्या हो गया तेरे को? तो रो रही है, कह रही कि आप लोग इतने टाइम से, इतने महीनों से, इतने सालों से मेहनत करते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और वो बहुत रोई, वो मतलब जेनुअनली बहुत रोई। वो थी ट्रिपल 2 विद डेस्टिनी 2। हाँ डेस्टिनी टू, यस। तो वो ऐसे रोती है। तो फिर जब हम उसके बाद ना वहाँ से ग्राउंड से आके ना हम घर पे बैठ गए डिनर विनर करने, मेरे घर पे बैठे हुए थे। तो फिर मैंने उसको बात छेड़ी, मैं कहा तेरे कुछ 2 का ऐसे कोई ज़्यादा है, 2 का है, 6 का, बिकॉज शी इज़ वेरी क्रिएटिव। उनके घर जाते हैं ना, बड़ा अच्छा घर सजा हुआ है, एंड शी इज़ क्रिएटिव। उसने बोला कि मैं शायरी भी लिखती हूँ, मैं ऐसे वैसे। तो फिर मैंने उन सारी चीज़ों ने किया कि तेरे कुछ 2 है और 6 है। तो पहली बात उसने बोला मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24। ठीक है, तो 6 भी हो गया, 2 भी हो गया। 24 ऑफ दिसंबर 19, क्या था, टोटल भी 2 बन रहा था, उस हिसाब लगा लो 19 कितना हो गया, टू वाले 24 दिसंबर 1991 था शायद से, 1 था, हाँ ये था 24 ऑफ दिसंबर 1991। तो ये ट्रिपल 2 डेस्टिनी 2 में है। ठीक है, फिर 6 भी है, बेसिक 6 भी है। ठीक है, तो मैंने इसको ना ऐसे बिना कुंडली बोले मैंने ऐसे ग्रिड बना लिया दिमाग में। तो ग्रिड बना के मैंने ऐसे उसको ना 7-8 चीज़ें ऐसे बोली, उसको बहुत ज़्यादा समझ लो कि इट जस्ट हिट द स्पॉट। तो मैंने वो बोली कि तूने 3-4 मिनट में मेरी पूरी लाइफ समराइज कर दी। तो बहुत ज़्यादा, और उससे ज़्यादा हैरान उसका हस्बैंड हो रहा था कि यार इतनी पर्सनल बातें कैसे पता तेरे को। फिर उसके जो हस्बैंड है, उसका मैंने डेस्टिनी नंबर प्योरली गैस किया। मैंने कहा तेरा डेस्टिनी नंबर 7 ही होगा। मैंने कहा तेरा 7 से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, मेरे को तेरी पर्सनैलिटी में और तेरे लाइफ में जो जो इवेंट्स हैं, तेरे को 7 दिख रहा है बहुत ज़्यादा। वो कह रहा है मेरा तो 7 है ही नहीं, मेरा तो मुलांक 9 है, फलाना है। मैं तो छोड़ दे मुलांक, मुलांक से कुछ नहीं होता।
तो फुल डेट ऑफ बर्थ बता, तूने टोटल किया डेट ऑफ बर्थ का, तो उसका भी बन रहा था टोटल करके 7। देवर शॉक्ड, कहते ही कैसे पता चला। तो पॉइंट ये था कि क्या पॉइंट था उसकी थी, 8 ऑफ सितंबर, नहीं 9th ऑफ था उसका, 9th ऑफ अगस्त 1988 था उसके, ऐसे कुछ था। हाँ टोटल 7 बन गया ना। तो उसको भी ऐसे कुछ चीज़ें बताई। मेरा पॉइंट ये था कि न्यूमरोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, बट विद प्रैक्टिस। ये जब आप इसमें प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो नॉट जस्ट कि वो तो आप बता ही दोगे, डेट ऑफ बर्थ मिल गई तो उसके बारे में बहुत कुछ बता ही देंगे आप, उसके करियर के बारे में, नेचर के बारे में, जो जो भी आप बता सकते हो। ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो गई ना तो आप उल्टा भी कर पाओगे, उल्टा भी, कि ये बंदे में 5 दिख रहा है, ये बंदे में 3 दिख रहा है, इस बंदे में 7 बहुत दिख रहा है, तो ये दिखने लग जाता है पूरा क्लियरली। तो ये थोड़ा बंदा, ये प्रॉब्लम है कि जजमेंटल भी हो जाते हैं हम, हर किसी को जज करने लगते हैं, फिर ये बड़ी प्रॉब्लम है।